नमस्ते। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खुमार अभी उतरा भी नहीं है और देखिए, क्रिकेट की दुनिया में तो पहले से ही अगले बड़े मुकाबले की बातें शुरू हो गई हैं। तो चलिए ना, हम भी थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 2 साल आगे और देखते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और देखिए, सवाल तो यही है ना? हर क्रिकेट फैन के दिमाग में यही घूम रहा है कि भाई 2 साल बाद कौन-कौन मैदान पर दिखेगा। क्या पुराने दिग्गज ही टिके रहेंगे या फिर कुछ नए धमाकेदार सितारे उभर कर सामने आएंगे? चलिए, आज इसी पर थोड़ी पड़ताल करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भविष्यवाणी से पहले सबसे जरूरी बात क्या होती है? ये जानना कि आखिर खेल का मैदान कहाँ सज रहा है और कब। तो ये वर्ल्ड कप होने वाला है भारत और श्रीलंका में। अब जैसे ही ये नाम सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? धीमी पिचें, टर्न और स्पिनर्स का बोलबाला। मतलब साफ है, टीमों को ऐसे बल्लेबाज चाहिए होंगे जो स्पिन को पानी की तरह खेलते हों। और हाँ, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स तो भाई तुरुप का इक्का साबित होंगे। और तारीख 7 फरवरी 2026 से ये महाकुंभ शुरू होगा। तो जब बात स्पिन फ्रेंडली पिचों की हो ही रही है, तो जाहिर सी बात है, नजरें सबसे पहले मेजबानों और उनके पड़ोसियों पर ही टिकेंगी। अरे भाई, उपमहाद्वीप की टीमें इन कंडीशंस को किसी और से बेहतर जो समझती हैं, और यही बात तो है जो उन्हें अपने घर में लगभग अनबीटेबल बना देती है। सबसे पहले बात टीम इंडिया की। बॉलिंग की कमान तो जाहिर है जसप्रीत बुमराह ही संभालेंगे अपनी उन जानलेवा यॉर्कर्स के साथ। बैटिंग का पूरा बोझ होगा सूर्य कुमार यादव जैसे 360 डिग्री प्लेयर और हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग पर। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या अभिषेक शर्मा जैसे युवा विस्फोटक ओपनर को मौका मिलेगा? सोचिए जरा, वो इस टीम को एक बिल्कुल नया, एक अलग ही डायमेंशन दे सकते हैं। अब जरा पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। देखिए, बाबर आजम की क्लासिकल बैटिंग और शाहीन अफरीदी की आग उगलती गेंदबाजी, ये तो उनकी ताकत है ही। लेकिन असली नजरें रहेंगी साइम अयूब जैसे बेखौफ युवा बल्लेबाजों पर। ये वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो पाकिस्तान की थोड़ी सी पारंपरिक धीमी बैटिंग को वो जरूरी एग्रेशन दे दें। अब बात करते हैं को होस्ट श्रीलंका की। टीम की कमान संभालेंगे उनके करिश्माई लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा। लेकिन उनकी असली ताकत होगी उनकी मिस्ट्री पेस बॉलिंग। जी हाँ, मथीशा पथिराना का वो अजीब स्लिंग एक्शन और नुआन तुसारा की रफ्तार होम पिचों पर ये बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली साबित हो सकते हैं। और हाँ, बांग्लादेश को तो कभी भी भूलकर भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर अपने घर में। उनकी सबसे बड़ी ताकत तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान की क्लेवर पेस बॉलिंग। ये दोनों धीमी पिचों पर अपनी गति में ऐसा बदलाव लाते हैं कि बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी फंसा लेते हैं। और इस लिस्ट में आखिरी नाम अफगानिस्तान। इनके पास T20 क्रिकेट का शायद सबसे खतरनाक हथियार है। क्या है वो? राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद की स्पिन तिकड़ी। जरा सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी बैटिंग लाइनअप इन तीनों का सामना कर पाएगा? यही यही है इनकी जीत की चाबी। तो ये तो थी उपमहाद्वीप की टीमें। अब जरा बात करते हैं उन टीमों की जो इन स्पिन फ्रेंडली पिचों से बाहर की हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या दक्षिणी गोलार्ध के ये बड़े बड़े दिग्गज इन अलग हालात में भी अपना दबदबा कायम रख पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया की ताकत हमेशा से उनकी डेप्थ रही है और 2026 में भी कहानी कुछ वैसी ही लग रही है। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, सुनिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। और यही चीज इस टीम को एक गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब बात साउथ अफ्रीका की। इनका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। बैटिंग में डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक की ब्रूट फोर्स और बॉलिंग में कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्किया की रॉ पेस। सोचिए, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो किसी भी दिन किसी भी टीम को धूल चटा सकता है। और फिर आती है न्यूजीलैंड, वो टीम जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये टीम हमेशा बड़े टूर्नामेंट में आकर चौंका देती है। डेरिल मिचेल और रचन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों के साथ ना, उनके पास ऐसे ऑलराउंड टैलेंट की भरमार है जो किसी भी हालात में परफॉर्म करना जानते हैं। सच कहूं तो इन्हें कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अब आखिर में नजर डालते हैं उन दो टीमों पर जो पहले भी ये खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ये वो टीमें हैं जो जानती हैं कि बड़े मंच पर प्रेशर में कैसे खेला जाता है और कैसे जीता जाता है। इंग्लैंड का मंत्र तो बिल्कुल साफ है,
अटैक, अटैक और बस अटैक। जोस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रुक, ये एक ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो पहले ओवर से ही गेम पर हावी होना चाहती है। और जरा सोचिए, अगर इसमें जोफ्रा आर्चर की एक्सप्रेस स्पीड भी जुड़ गई तो ये टीम तो लगभग अनस्टॉपेबल हो जाएगी। और टी20 क्रिकेट की बात हो और वेस्टइंडीज का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये टीम तो पावर हिटिंग की परिभाषा है जी। रोवमन पावेल, शर्फिन रदरफर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अरे ये लोग सिर्फ छक्के नहीं मारते, ये तो गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही बेखौफ अंदाज है जो इन्हें सबसे अनप्रिडिक्टेबल और एंटरटेनिंग टीम बनाता है। तो ये है वो 10 टीमें, 10 बड़े दावेदार जो 2026 में टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े ताज के लिए भिड़ने वाले हैं। हमने इनकी ताकत देखी, इनके सितारों को जाना, लेकिन आखिर में बात तो एक पर ही आके रुकती है। 10 मजबूत दावेदार, हर एक टीम में ट्रॉफी उठाने का दम है, लेकिन इतिहास तो सिर्फ और सिर्फ विजेताओं को ही याद रखता है। और इन 10 में से चैंपियन तो सिर्फ एक ही बनेगा। वो एक टीम जो प्रेशर में बिखरेगी नहीं बल्कि और निखरेगी, जो बड़े मौकों पर चूकने के बजाय चमकेगी। तो सवाल घूम फिरकर फिर वहीं आ जाता है, इन सभी टीमों को देखने के बाद क्या लगता है 2026 में वर्ल्ड चैंपियन का ताज किसके सिर सजेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें 2 साल के लंबे और रोमांचक इंतजार के बाद ही मिलेगा। वैसे आपकी राय क्या है? सोचिएगा जरूर।